दोस्तों, जब जिक्र होता है बाजारों का तो जरूर आपके दिमाग में भारत के कई मशहूर बाजार घूमने लगते होंगे जहां आपको अपनी जरूरत की हर चीज मिल जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि दुनिया में कुछ ऐसे भी मार्केट्स हैं जहां मिलने वाली चीजों के बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। फिर चाहे वो दुनिया के सबसे अतरंगी फूड आइटम्स हो या बाजार में बिकती लड़की। जी हाँ, आज जानेंगे ऐसे ही कुछ अनोखे मार्केट्स के बारे में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। का फारोशी बर्ड मार्केट, अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल की तंग गलियों में लगने वाला यह मार्केट दुनिया भर में पक्षियों के व्यवसाय के लिए खासा चर्चित है, जहां पैर रखते ही आपको किसी पुरानी पिक्चर में दिखने वाली गलियों के सुख का एहसास होने लगेगा। मशहूर पुले किश्ती मजीद से सटे रास्ते से शुरू इस बाजार में कहने को तो काफी छोटी दुकानें, मगर उन पर नुमाइश कर रही सैकड़ों चिड़ियों की कीमत बेहद ज्यादा है। कुछ तो इतनी कीमती है कि इन्हें देखना तो दूर, आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे में सबसे ज्यादा डिमांड हॉक की होती है, जिसे किंग्स ऑफ ऑल द बर्ड्स भी कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जिन खुशनसीबों के हाथ ये चिड़िया लगती है, शुक्रवार को होने वाली बर्ड्स फाइट में उसका जीतना तय समझा जाता है। सालों से किसी बदलाव या युद्ध की चपेट में न आने के कारण काबुल का यह चिड़िया बाजार और यहाँ के व्यापारियों का रिश्ता पुरखों से चला आ रहा है। द डोंगुआमेन नाइट मार्केट, बीजिंग, चाइना। दोस्तों, चाइना के पेचीदा फूड कल्चर के बारे में तो आप सब वाकिफ भी होंगे। बाकी बची कुची कसर कोरोना काल में देश विदेश की मीडिया ने पूरी कर दी। बस तो ये समझिए, चाइना के बीजिंग में स्थित डोंगुआमेन नाइट मार्केट भी उसी का अहम हिस्सा है, जहां रात होते ही 200 मीटर तक कुछ ऐसी झकझोर देने वाली चीजें बिकती हैं जिसे आप सपने में भी खाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। फिर भी यहाँ दुनिया भर के कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके पास स्वाद का चस्का हो ना हो, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ मिलता है भुने हुए बिच्छू, पके हुए कॉकरोच से लेकर बंदर के सिर तक का सारा मटेरियल। वैसे क्या आपने कन खजूरों का नाम सुना है भाई साहब? यहाँ इसकी बड़ी डिमांड है, जो कि काफी कड़वे होते हैं। वैसे तो कहा सी हॉर्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही जाता है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा महंगा मिलता है, क्योंकि चीनियों की माने तो ये हमारी किडनी के लिए काफी असरदार होता है। अब हम तो यही कहना चाहेंगे इनसे कि भैया, असरदार तो हरी सब्जियां भी बहुत हैं, ऊपर से किसी वायरस के झंझट भी नहीं। लेकिन इनको कहाँ समझ आने वाला है। वैसे आप इनसे क्या कहेंगे, जरा कमेंट बॉक्स में सजेस्ट तो कीजिए। वैसे दोस्तों, चाइना में इंसानी मीट को बेचने का भी एक वाकया 2018 के वक्त सुर्खियों में आया था, जब डेली मेल की एक रिपोर्ट में चाइना द्वारा इंसानी मीट को अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचाने की बात कही गई थी, जहां चीन में मौजूद डेड बॉडीज को बेचा जा रहा था। और तो और फेसबुक पर सबूत के तौर पर मीट फैक्ट्री की बाकायदा वीडियो तक लीक गई थी, जिसकी पुष्टि वहां काम कर रहे कुछ वर्कर्स ने भी की थी। खैर, देखते ही देखते खबर पूरे विश्व में जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई, जिसके चलते चाइना के ऊपर काफी सवाल भी उठे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो शायद चाइना ये काम अपने यहाँ की डेड बॉडीज को दफनाने की जगह बचाने के लिए कर रहा था। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसका पता तो आज तक नहीं चला दोस्तों, लेकिन अगर चाइना ऐसा कुछ करता भी है तो दुनिया के लिए कुछ हैरान कर देने वाला तो नहीं होगा। स्पाइडर मार्केट, स्कुअन, कंबोडिया। दोस्तों, स्ट्रेंजेस्ट मार्केट की इस कड़ी में कंबोडिया के स्कुअन शहर का अपना अलग ही नाम है, जिसका कारण है यहाँ पर बड़ी संख्या में मिलने वाली अनोखी मकड़ियाँ। आलम कुछ ऐसा है कि दुनिया भर में शहर को स्पाइडर टाउन या स्पाइडर विलेज जैसे नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राह चलते किसी मकड़ी का आपके सिर पर गिरना ठीक उतना ही आम है जितना पेड़ों से पत्तों का गिरना। दरअसल एक वक्त ऐसा आया था जब इन मकड़ियों की जनसंख्या से परेशान यहाँ के स्थानीय लोगों ने खाना शुरू कर दिया था, जो कि कुछ दशकों बाद ऐसा प्रचलन में आया कि आज यहाँ के लोगों को इसकी आदत हो चुकी है। अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर मिलने वाला क्रिस्पी फ्राइड स्पाइडर शहर का सबसे पॉपुलर आहार बन चुका है। साथ ही 8 पैर वाली काली व भूरी मकड़ी के तो लोग दीवाने हैं। वहीं कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो आपको इनके खाने के नुस्खे भी बताएंगे, ताकि आप इसका पूरा मजा ले सकें। तो कुछ आपको दारू के साथ यूज होने वाले चखने के तौर पर इसे खाने की सलाह भी देंगे। द मेकलॉन्ग रेलवे मार्केट, बैंकॉक, थाईलैंड। सड़कों के किनारे फुटपाथ पर लगे बाजार तो आप सबने बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसे मार्केट के बारे में सुना है जो रेल की पटरी पर लगता हो और दिन भर से यहाँ कई ट्रेनें गुजरती हो? दरअसल दोस्तों, सुनने में बेहद अजीब सा लगने वाला ये मार्केट
थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है, जो कि पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पर लगा हुआ है। यहाँ तक कि इतना तंग है कि कोई भी यात्री सफर करते हुए फल और सब्जियां आसानी से लपक सकता है। हालांकि दुकानदारों को ट्रेन का टाइम टेबल पता होने के चलते ये ट्रेन आते ही अपना पूरा सामान ट्रैक से उठा लेते हैं और फिर उसके जाते ही वापस लगा देते हैं। ये सिलसिला दिन भर में 8 बार चलता है। इन सब से अलग आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जितने ग्राहक सब्जियां खरीदने आते हैं उससे काफी ज्यादा तो उसे देखने आए टूरिस्टों का जमावड़ा लगता है, जिसने इस जगह को थाईलैंड का टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। Which is मार्केट ला पास बोलीविया। वैसे तो ये मार्केट टॉपिक से थोड़ा हटके है दोस्तों, लेकिन है बड़ा मजेदार, क्योंकि यह खाने पीने का सामान नहीं बल्कि इंसान को निपटाने का सामान मिलता है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, क्योंकि दुनिया का एक अकलौता ऐसा मार्केट है जहाँ जादू टोने का A to Z सारा सामान बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको जादू टोने में हल्की सी भी दिलचस्पी है तो ये जगह आपके लिए हैरी पॉटर की दुनिया से कम नहीं। इस बाजार की स्थापना कई दशकों पहले हो चुकी थी, जहां पहुंचने पर आपको जादू टोना ही नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की पूरी विद्या और उनकी कक्षाएं भी मिलती हैं। यही नहीं, यहाँ एक कोना ऐसा भी है जहां आपको हर्बल दवाइयां भी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ की हर दुकानों में एक डॉक्टर भी मौजूद है जो विज्ञान से ज्यादा जादू टोने में एक्सपर्ट होते हैं, और तो ये दुनिया की सबसे जटिल से जटिल बीमारी का इलाज करने का भी दावा करता है। अकोर सेवा फेटिश मार्केट लोम टोगो। अब हम आपको एक ऐसे बाजार के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जहां पर आपको जानवरों से लेकर इंसान तक के कंकाल की ऐसी पेशकश देखने को मिलेगी जिसे देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। स्वागत है आपका लोम के आकोर सेवा फेटिश मार्केट में, जहां मौजूद विजिटर्स को स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ की एंटीक चीजों को देखने के लिए खास तौर पर इनवाइट किया जाता है। यहाँ प्रदर्शित होने वाली सबसे डरावनी चीजों में शुमार है टाइगर, बुल के साथ इंसानों के सिर, जो आपको किसी भी दुकान में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की दुकानों में बैठे पुजारी ईश्वर से कम्युनिकेट करके आपकी जरूरत का सामान मुहैया करवाते हैं, फिर चाहे वो कोई जिंदा इंसान या फिर मुर्दा जानवर हो या फिर व्हाइट मैजिक। ये पुजारी सैलानियों की समस्याओं का निपटारा बिना किसी को चोट पहुंचाए करने का दावा करते हैं। 20वीं शताब्दी से चली आ रही ये मंडी फर के पीसेस, मुरझाई हुई चिड़िया, जंगली जड़ी बूटी से लेकर गुड लक चार्म से भरी पड़ी है, जहां थोड़ा अंदर की ओर भटकने पर शायद आपको व्हाइट मैजिक के काम में आने वाले सूखे मरे हुए जानवरों से लेकर इंसान तक बिकते हुए दिख जाएं। जाते जाते आपको बता दें कि ये जगह व्हाइट मैजिक के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिप्सी ब्राइडल मार्केट बुल्गारिया। दोस्तों, बाजारों की इस लिस्ट में एक बाजार ऐसा भी है जहां सब्जियां या फिर कोई मांस मदिरा नहीं बल्कि लड़कियां बेची जाती हैं, जिन्हें खुद उनके माता पिता यहाँ लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुल्गारिया के सतारा जागोर नाम की इस जगह पर एक या दो नहीं बल्कि साल में 4 बार लगता है दुल्हनों का बाजार, जहां लड़के अपनी पसंद की लड़की पर ऊंची बोली लगाकर उन्हें अपनी पत्नी बनाते हैं। ये अनोखी परंपरा बुल्गारिया के रोमा समुदाय में सालों से चली आ रही है, जहां बिकने के लिए दुल्हन को घर का काम आने के साथ साथ कुंवारी होना बेहद जरूरी है। यही कारण है यहाँ मौजूद अधिकतर लड़कियां नाबालिग होती हैं, जिन्हें ना तो कभी स्कूल कॉलेज की शक्ल देखने को मिलती है और ना ही उनके कोई सपने होते हैं। लड़कियों को बेचने के लिए परंपरा इन समुदायों की गरीबी के अभाव से जन्मी है, जिसे आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया। वैसे दोस्तों, आपकी नजर में कितना सही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन्होंने अब तक हमारे चैनल द मिस्टिकल एंड को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली ऐसी और धमाकेदार वीडियोस का आनंद ले सकें। धन्यवाद।